शुभ प्रभात दोस्तों। मैं अमित सर वत्सला भाई बनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से पिछले कुछ तासिकाओं से हम चाटुकारिता कला के ऊपर हम अभ्यास कर रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि चाटुकारिता यानी खुशामद, चमचागिरी करना, मक्खन लगाना। इसमें हर एक इंसान अपना काम निकालने के लिए किस तरह से चाटुकारिता इस कला का उपयोग करके अपने सारे काम आसान बनाता है। इसमें इंसान तो इंसान यहाँ प्राणी जो है वो भी इस चाटुकारिता से नहीं चूकते। इसमें हमने गधे और ऊँट का उदाहरण दिया। उसके बाद एक राजा थे, उनके दरबार में जो पंडित जी थे उन्होंने इस चाटुकारिता का थोड़ा सा अभ्यास किया था। एक दिन महाराज कहते हैं, राजा कहते हैं कि बैंगन बुरा है या वो दिखने में भी गंदा होता है, उसका रंग भी अच्छा नहीं होता। उस पर पंडित जी भी हामी भरते हैं और उसमें बोलते हैं कि बैंगन को देखकर मेरा जी मचलाता है। कुछ दिनों बाद यही राजा साहब कहते कि बैंगन भले ही दिखने में बुरा हो लेकिन खाने में स्वादिष्ट होता है। उस पर पंडित जी अपना जवाब पलटा कर कहते कि हाँ, वो दिखने में भले ही गंदा हो लेकिन उसका स्वाद बहुत बड़ा अच्छा होता है। उस पर एक और उदाहरण दिया गया कि पान वाले का, वो इस तरह से मक्खनबाजी करके अपने आने वाले हर ग्राहक को इस तरह से वो चापलूसी लगाता है कि उस एरिया में जितने भी बड़े बड़े पान वाले की दुकानें हैं उन सभी को छोड़कर इस पान वाले की दुकान में लोगों की भीड़ लगी रहती है। क्योंकि ये जो है वो किसी शिक्षक को वो शिक्षक नहीं बोलेंगे, उनको प्रिंसिपल साहब बोलेंगे। अगर वो शिक्षक बोलेंगे कि मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ, साधारण शिक्षक हूँ, तो ये उनको बोलेंगे कि आज नहीं तो कुछ दिनों बाद आप प्रिंसिपल बन ही जाएंगे। अगर कोई पुलिस सिपाही वहाँ से गुजरते हुए उसकी दुकान में आ गया तो ये उसको नमस्ते करके क्या बोलेगा कि दरोगा साहब। उसको सिपाही करके नहीं बुलाएगा तो उनको क्या कहेगा कि तुम दरोगा साहब नमस्ते। अगर वो दरोगा कहेगा कि वो सिपाही कहेगा कि मैं सिर्फ सिपाही हूँ, दरोगा नहीं, तो उसको भी ये मक्खनबाजी करके ये पान वाला बोलेगा कि आप कुछ दिनों बाद तो दरोगा बनोगे। इस तरह से हर एक इंसान को हुजूर सरकार इस प्रकार के शब्द प्रयोग करके मक्खनबाजी करके वो अपना पान का धंधा जो है उसमें बढ़ोतरी करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। आगे देखते हैं, हम अब इस पाठ के आखिरी पड़ाव पर हैं। लेखक कहते हैं कि लेकिन अब इस कला का इतना विकास हो गया है, बहुत ज़्यादा विकास हो गया है, अब भले भले आदमी भी इसका उपयोग करना चाहते हैं और करने लगे भी हैं, इसलिए ये परिष्कृत हो गई है। यानी हर जगह ये चापलूसी आपको दिखाई देगी। अगर किसी कोई संपादक यह जानते हुए कि प्रकाशक एक नंबर का पूंजीपति है, मतलब बहुत ज़्यादा कंजूस है, कोई भी संपादक हो, वो ये बात भली बात ही वो जानता है कि उसका जो प्रकाशक है, उसकी लिखावट जो भी प्रकाशित करने वाला जो प्रकाशक है वो इतना पूंजीपति मतलब कंजूस होने के बावजूद भी वह उसकी बूढ़ी दादी की मृत्यु का संदेश अपने अखबार के प्रथम पृष्ठ पर काला चौखटा लगाकर अवश्य छापेंगे। उस संपादक को पता है कि उसका प्रकाशक बहुत ही ज़्यादा कंजूस है, लेकिन मक्खनबाजी करने के लिए, अपने काम साध्य करने के लिए वो इस प्रकाशक की बूढ़ी दादी की मृत्यु का जो संदेश है वो अपने वृत्तपत्र यानी वर्तमान पत्र के पहले पन्ने पर उस दादी की फोटो के साथ छापेगा। यदि प्रसिद्ध लेखक आप बनना चाहते हैं तो संपादक जी की खुशामद करना आपको अनिवार्य बन जाता है। अगर आपने कोई भी लेख लिखा हो, अगर आपको उस लेख को प्रसिद्ध करना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो आपको उस संपादक जी की खुशामद, उनकी चमचागिरी, उनकी आवभगत आपको करनी अनिवार्य होगी। अच्छे लेखक का भले ही छपे या ना छपे, इस दुनिया में अच्छे अच्छे लेखक हैं, अगर उन्होंने चमचागिरी नहीं करेंगे तो वो
संपादक या प्रकाशक जो है वो उसके लेख कभी नहीं छापेगा। ये कहते हैं कि अच्छे लेखक के भले ही कोई लेख न छापे जाए, पर आपकी रचना कितनी भी बुरी क्यों न हो, आपकी रचना के साथ साथ आपके फोटो अवश्य छापे जाएंगे, यानी प्रकाशित हो जाएंगे। चतुर व्यापारी भी इसका उपयोग करते हैं। आप किसी भी मार्केट में जाएंगे तो जो होशियार व्यापारी होते हैं वो भी इस चापलूसी का उपयोग करते हैं। शहर में अगर कोई नया अफसर आ जाता है तो ये वहाँ पे तुरंत पहुँच जाएंगे व्यापारी और कहेंगे कि हुजूर कोई तकलीफ़ तो नहीं, आधी रात को हुक्म कर दीजिए, मैं आपके लिए तांगा भिजवा दूंगा, डॉक्टर भिजवा दूंगा। यानी आपको किसी भी चीज़ की अगर कम हो, इस शहर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप तुरंत मुझे संदेशा भेज दीजिए, मैं आपके लिए तांगा भिजवा दूंगा, आपके लिए डॉक्टर भिजवा दूंगा। और फिर उस व्यापारी के ठाट आप देखते रहेंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, यानी जिस तरह से हरि अनंत है जिसको हम गिन नहीं सकते, उसी तरह उस हरि की कथाएं भी अनंत है, उनकी कथाओं को भी हम गिन नहीं सकते। कहाँ तक तारीफ की जाए इस चाटुकारिता की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस कला के विरोधियों की भी कमी नहीं है। अभी यह भी कहा गया है लेखक के द्वारा कि इस दुनिया में इस चाटुकारिता कला के विरोध में बोलने वालों की भी संख्या कम नहीं है। आप जानते ही हैं कि लोग बुराई करने के लिए नहीं चूकते। आप 100 में से 99 काम अच्छे करेंगे, आपकी कोई तारीफ नहीं करेगा, लेकिन एक काम अगर आपके हाथ से बुरा हो जाए, गलत हो जाए, तो लोग आपको ताने मारना शुरू करते हैं, मतलब आपकी बुराई करने के लिए वो चूकते नहीं। यदि आप दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करना चाहते हैं तो आप इस चाटुकारिता कला में पारंगत आपको होना ही पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में समृद्धि पाना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, तो आपको इस चाटुकारिता कला को हस्तगत करना होगा, हासिल करना होगा, इसमें महारत हासिल करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप अपने जीवन में उन्नति प्रगति कर सकते हो। इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। आपको ये पाठ आपके नोटबुक के एक पेज में लिखना है, साथ ही साथ यहाँ के जो शब्दार्थ हैं वो भी आपके नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।